नमस्कार दोस्तों, दिशा इराइज पे आपका स्वागत है। आज हम रीट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं और शैक्षिक नवाचार में ये जो टॉपिक है ये बहुत कंफ्यूज करते हैं आपको, तो सारा कंफ्यूजन हम दूर करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है दिशा और निष्ठा से संबंधित। जो दीक्षा और निष्ठा जो है ये बहुत कॉमन नाम है, तो हमें पहले इनकी आवश्यकता पड़ी क्यों। अगर हम इस बात को समझें तो काफ़ी चीज़ें हमारी हल होगी। तो हम प्रश्नों को करने से पहले हम देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो प्रोजेक्ट चलाया था, एक एप्लीकेशन बनाया था दीक्षा नाम से, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया था निष्ठा नाम से। ये निष्ठा कार्यक्रम ऑफलाइन होना था शुरुआत में, लेकिन बाद में जब कोरोना आ गया तो इस निष्ठा प्रोग्राम को ऑनलाइन कर दिया गया। निष्ठा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है और दीक्षा एक एप्लीकेशन है। तो बाद में जो निष्ठा की जो ट्रेनिंग्स है वो सारी की सारी दीक्षा ई राइज पे, दीक्षा पे चली गई, और राजस्थान सरकार ने जो दीक्षा कार्यक्रम है उसको दिशा राइज से चालू किया था। तो हम देखते हैं, निष्ठा योजना हेतु राष्ट्रीय स्तर पर एनआरजी समूह का गठन किया गया। एनआरजी का पूर्ण रूप है, एनआरजी का पूर्ण रूप है दोस्तों, ये जो एनआरजी है ये है नेशनल रिसोर्स ग्रुप। तो यहां पर हमारा आंसर क्या सही होगा? बी। ये एनआरजी शब्द आया कहां से? हमने अभी बात की निष्ठा के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की, निष्ठा के ट्रेनिंग प्रोग्राम की। तो ये जो निष्ठा का ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये शुरुआत में जब निष्ठा चला, या हम इसको निष्ठा वन या निष्ठा ही कह सकते हैं, ये जब शुरुआत में चला तो इस प्रोग्राम का जो टारगेट रखा गया, लक्ष्य, वो लक्ष्य रखा गया कि हमें 17.5 लाख टीचर्स तक इसको पहुंचाना है, ये ट्रेनिंग्स देनी है। और जो विशेष स्कूलें होती है, एकलव्य स्कूलें होती है, आदिवासी क्षेत्रों में होती है, वहां पर कुछ एनआरजीज तैयार करने हैं जिसको नेशनल रिसोर्स ग्रुप के नाम दिया गया। तो इस प्रकार इस पहली ट्रेनिंग में 23,500 एनआरजी तैयार किए गए, 23,500 तैयार किए गए। ये बात कर रहे हैं निष्ठा 1 की या निष्ठा प्रोग्राम की। इसके बाद में इसका नाम बदलकर कर दिया गया 1.0, निष्ठा 1.0। तो यहां पर जब ट्रेनिंग चालू हुई तो इस जो ट्रेनिंग थी उसका मूल उद्देश्य था एलिमेंट्री शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग हो, प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों के लिए। तो अब इस ट्रेनिंग के अंदर जो टारगेट रखा गया था वो टारगेट रखा गया था दोस्तों 24 लाख, यानी 24 लाख शिक्षकों को हमें ट्रेनिंग देनी है। उसके बाद में अगला चरण आया जिसको निष्ठा 2 नाम से जाना गया। यहां पर जो लगभग अपन बात करें शिक्षकों की जो संख्या है, क्योंकि ये माध्यमिक शिक्षा के लिए था तो इसलिए इतने ज्यादा शिक्षकों को टारगेट नहीं रखा गया। माध्यमिक शिक्षा के अंदर निष्ठा 2.0 माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों के लिए ये रखा गया और इसका टारगेट रखा गया था 10 लाख। आगे बात करें निष्ठा 3.0, तो यहां पर जो टारगेट रखा गया था वो 25 लाख शिक्षकों को लगभग ट्रेंड करना। और अभी जो चल रहा है, अभी चालू है निष्ठा 4 की जो ट्रेनिंग्स है वो, तो इसमें भी जो टारगेट रखा गया है वो रखा गया है 25 लाख। ये टारगेट हो सकता है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो, लेकिन यहां पे एक शब्द आया था नेशनल रिसोर्स ग्रुप, ये बनाए गए थे निष्ठा 1 में। और ये जो 1 नाम लिख रहे हैं हम, है ना, 0.0 नहीं लगा रहे हैं, ये जो हिस्सा है, ये जितने भी ट्रेनिंग्स है ये सारी जो ऑनलाइन है, लेकिन केवल ये निष्ठा 1 के नाम से ट्रेनिंग थी, ये ट्रेनिंग ऑफलाइन थी। और हम किसकी ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं? शिक्षकों की क्षमता संवर्धन या उन्नयन के लिए जो प्रशिक्षण होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो ये निष्ठा शुरुआत निष्ठा 1, निष्ठा 2, निष्ठा 3 और निष्ठा 4, इस प्रकार से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आए थे। आगे बात करें, अगला प्रश्न देखते हैं। निष्ठा योजना का प्रारंभ मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा कब किया गया? तो अभी हमने बात की कि हमारी जो निष्ठा है वो अगस्त में बढ़ जाती है, और हमने एक डेट बात की थी कि 21 - 5 = 16। तो ये 21 किससे संबंधित था? तो ये निष्ठा से संबंधित था। 5 तारीख किससे थी? शिक्षा की, शिक्षक दिवस दीक्षा से संबंधित थी। 16 ये सब क्या हुए? ऑनलाइन हुए। ये सब क्या हुए? ऑनलाइन हुए। 16 तारीख, तो तारीखें भी अपने को इस तरह से याद रह जाएगी। तो निष्ठा की जो डेट है वो बनेगी 21 अगस्त। निष्ठा योजना का प्रारंभ एमएचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा कब दिया गया? तो 21 अगस्त को। तो यहां हमारा आंसर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का संबंध है।
प्रारंभिक एलिमेंट्री चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन ECCE का संबंध है। तो ये जो ECCE है, ये यहां पर जो निष्ठा 4 है, तो ये हमारा इसमें आंसर बनेगा निष्ठा 4, क्योंकि 3 ऑप्शन में नहीं है, तो यहां पर अपना आंसर बनेगा निष्ठा 4। अगला है दोस्तों, क्योंकि ये अपने स्मॉल नाम जो आते हैं इनके फुल फॉर्म भी देख लेनी होती है अपने को। तो यह निपुण भारत के तहत मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता, मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता का संबंध है। तो इसको जो हम कहते हैं वो कहते हैं फाउंडेशनल लर्निंग एंड न्यूमरी। तो ये FLN जो ट्रेनिंग्स जो चलती है, जब निष्ठा 3 था, निष्ठा 3, तो उसके जितने भी मॉड्यूल थे, इनमें सब में मॉड्यूल थे। अब देखो निष्ठा के बेटी हो चुकी है पहली 18 साल की, फिर उसके बाद में उसका दूसरा बेटा 13 साल का और तीसरा बेटा 12 साल का। यानी यहां ये याद करें, निष्ठा 1 पहला कितने साल का, 18 का। निष्ठा 2 कितने मॉड्यूल है, 13। निष्ठा 3 में कितने मॉड्यूल हैं, 12। ये उनमें मॉड्यूल्स हैं, ट्रेनिंग्स हैं। ये मॉड्यूल्स शिक्षकों को एक टाइम फ्रेम में पूरे करने होते हैं। वापस रिपीट करते हैं, निष्ठा 1 में कितने मॉड्यूल थे, 18। निष्ठा 2 में कितने, 13। और निष्ठा 3 में कितने, 12। तो मैंने एक स्टोरी सुनाई थी आपको। अब निष्ठा के जो बच्ची है वो कितनी, 18 साल की हो गई, फिर 13 साल का दूसरा नंबर का, और तीसरे वाला 12 साल का। और अगर हम चौथे की बात करें तो वो ऑन प्रोसेस में है। यानी निष्ठा जो 4 है उसमें आज की डेट तक 6 मॉड्यूल आ चुके हैं। ये अभी ऑनगोइंग है, इसलिए अपन इसको फाइनल नहीं कर रहे हैं। अभी तक 6 मॉड्यूल इसमें आ चुके हैं, 4 पहले आए, 2 अभी आए हैं। ठीक है, तो ये ऑनलाइन ट्रेनिंग्स जो है। अगला देखते हैं प्रश्न, प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों व विद्यालय प्रमुखों के लिए प्रशिक्षण का संबंध है। तो जो पहला निष्ठा 1 है ये एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए था, और जो स्कूल हेड्स हैं उनके लिए थे। तो पहला, दूसरा वाला अभी अपन ने बात की, ये दूसरा वाला जो था वो माध्यमिक शिक्षा के यानी सेकेंडरी लेवल के जो टीचर्स है उनके लिए था। तीसरा जो निष्ठा 3 था वो फाउंडेशनल लर्निंग के लिए यानी FLN से था। चौथा जो है वो ECCE से संबंधित है। वापस देखते हैं, पहला निष्ठा 1 एलिमेंट्री स्कूल्स के लिए था। निष्ठा 2 सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी में बात करें, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक शिक्षा विद्यालय के शिक्षकों के लिए था। थर्ड वाला FLN है। चौथा वाला ECCE से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना, प्रश्न आने की संभावना है यहां से। अगला देखते हैं, निष्ठा के कितने मॉड्यूल जारी हो चुके हैं। तो दोस्तों कंप्लीट अगर अब कहें पूर्ण रूप से कितने जारी हो चुके हैं, तो आंसर यहां जाएगा 3। लेकिन अभी हमने बात की चौथा मॉड्यूल, चौथा जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम निष्ठा का, वो अभी प्रोसेस में है और उसके कितने मॉड्यूल आ चुके हैं, 6 मॉड्यूल आ चुके हैं। लेकिन ये अभी जारी है, ये अभी जारी है। तो हम बात करें पूर्ण की, अभी हमने बात की पहले में कितने मॉड्यूल, 18। दूसरे में कितने मॉड्यूल, 13। तीसरे में कितने मॉड्यूल, 12। तो इस तरह से ये अपने को नंबर्स याद होने चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, FLN का पूरा नाम बताइए। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो F से जो शब्द बनता है वो बनता है फाउंडेशनल। फाउंडेशनल बच्चे की नींव रखनी है, और किससे संबंधित, उसको संख्या ज्ञान हो जाए, उसको नंबर का ज्ञान हो जाए, है ना। तो लिटरेसी और न्यूमरेसी से संबंधित फाउंडेशनल, तो ये शब्द आप ध्यान रखना। तो यहां बनेगा फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, तो यहां B सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, असत्य छांटिए। तो निष्ठा 1 जो है वो 2020 में चालू हुआ, और ये किसके लिए अपन बात की, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। कितने मॉड्यूल थे इसमें, 18 मॉड्यूल थे। कितने टीचर्स का लक्ष्य रखा गया था, अपन ने भी बात करी थी। तो इसमें लगभग 17.5 लाख टीचर्स को पार्टिसिपेट करना था। फिर निष्ठा 2 ये किसके लिए, ये सेकेंडरी वालों के लिए था। और कितने मॉड्यूल थे, तो 13 थे। और कितना लक्ष्य रखा गया, 10 लाख का रखा गया। निष्ठा 3 ये भी 7 सितंबर, डेट सही है ना। आप लॉन्च होने की और मॉड्यूल जारी होने की 2 अलग अलग तिथियां आती है, तो इसलिए अपने तिथियों पे कंसंट्रेट नहीं करके साल पे करेंगे। 2020 में निष्ठा 1 चालू हुआ ऑनलाइन, क्योंकि कोरोना आ गया था, याद रह जाएगा, दिक्कत नहीं है। 2021 में निष्ठा 2 लागू हुआ।
निष्ठा 3 वापस एलिमेंट्री एजुकेशन, क्योंकि अपन ने बात की FLN बच्चों को संख्या ज्ञान और उनको शब्द ज्ञान अक्षर ज्ञान हो, तो ये भी एलिमेंट्री के लिए था FLN3। तो 2021 में 2 निष्ठा की ट्रेनिंग्स आई है, एक सेकेंडरी के लिए और एक एलिमेंट्री के लिए। सेकेंडरी के लिए कौन सी थी, तो निष्ठा 2, और एलिमेंट्री के लिए कौन सी थी, तो निष्ठा 3। इसमें जो टारगेट रखा गया था वो लगभग रखा गया था 25 लाख शिक्षकों को ट्रेनिंग देनी है। आगे अगला, तो यहां पर हमारा असत्य कोई नहीं है, तीनों कथन सही है, तो यहां पर हमारा जो आंसर है सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, असत्य है। अभी अपन ने बात की कि निष्ठा की लड़की पहली बड़ी वाली 18 साल की हो गई, दूसरी वाली 13 साल की हो गई, तीसरी वाली 12 साल की हो गई, यानी ये तीनों कथन सही है। आप इसको ऐसे ही याद कीजिए, नहीं तो बहुत समस्या होने वाली है। जब आप निष्ठा के बाद स्माइल में जाओगे, RKSMBK में जाओगे, तो बहुत सारी तिथियां हो जाएगी और तिथियां एक दूसरे से टकराएगी, तो ये टकराना नहीं हो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें। माता का नाम दीक्षा, शादी हुई 2017 में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पुत्र था राइज, पुत्री हुई, पुत्री का नाम रखा गया निष्ठा, पुत्र हुआ 2018 में, पुत्री हुई 2019 में, और ऑनलाइन किया, ऑनलाइन पढ़ने के लिए भेज दिया 2020 में। निष्ठा हमारी बढ़ती है अगस्त में, और कितने अगस्त को, तो 21 को। दीक्षा मिलती है हमें सितंबर में, और कौन सा सितंबर, शिक्षक दिवस 5 सितंबर, बच गया 21 में से 5 गया तो 16। अगस्त के बाद आया सितंबर, नहीं आया तो अक्टूबर। इस दिन क्या हुआ, ऑनलाइन, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, दीक्षा ऐप पर कितनी भाषाओं में सामग्री उपलब्ध है। बहुत अच्छा प्रश्न है। दीक्षा ऐप पर पहले 18 भाषाएं थी और अब 36 भाषाओं में सामग्री उपलब्ध है। पूरे ऑल इंडिया की लगभग सभी भाषाएं इसमें शामिल करी गई है। तो लगभग जो बड़ी भाषाएं हैं जो ज्यादा बोली जाती है, तो 36 भाषाएं हैं जो दीक्षा ऐप पर अवेलेबल हैं। अगला, दीक्षा से संबंध में सही कथन है। देखो, चारों कथन पे विचार करेंगे अपन। इसकी शुरुआत 5 सितंबर 2017 को हुई, ठीक बात है। ये शिक्षकों विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षण अधिगम सामग्री उपलब्ध कराता है, जी कराता है। इस पर शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। निष्ठा जो ट्रेनिंग है वो पूरी ट्रेनिंग प्रोग्राम दीक्षा पर अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये तीनों कथन सही है, तो हमारा आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, दीक्षा का आदर्श वाक्य है। दीक्षा का आदर्श वाक्य है, कल भी हमने कुछ आदर्श वाक्य देखे थे। दीक्षा का आदर्श वाक्य है, हमारे शिक्षक हमारे नायक। ठीक है, नेता नहीं बनाना है शिक्षकों को, हमारे शिक्षक हमारे नायक। बहुत अच्छा शब्द है नायक, याद रखना। अगला, राइज का पूर्ण रूप शब्द है। राइज का जो पूर्ण रूप शब्द है वो है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर। राजस्थान इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इनिशिएटिव नहीं है, इंटरफेस, यानी यहां हमारा सी सही होगा, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर। याद रखें, दीक्षा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है और राइज जो है, दीक्षा राइज, ये स्टेट गवर्नमेंट का है। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। दीक्षा राइज, दीक्षा को ही राजस्थान सरकार ने दीक्षा राइज के नाम से लागू किया है। ठीक है, अगला देखते हैं, दीक्षा राइज पोर्टल विकसित किया गया है। अभी मैंने बात की, दीक्षा तो है सेंट्रल गवर्नमेंट का और राजस्थान में इसे दीक्षा राइज के नाम से लागू किया गया। 2018 में लागू किया गया, दीक्षा को चालू किया गया 2017 में। तो जब 18 में लागू किया गया तो ये जो पोर्टल है ये विकसित किया गया, तो राजस्थान सरकार ने किया, तो राजस्थान का शिक्षा विभाग शामिल होगा, और साथ में है NCTE। तो यहां पर हमारा ऑप्शन सही होगा ए। अगला प्रश्न, दीक्षा को राजस्थान में किस नाम से संचालित किया गया है, ये भी हम बात कर चुके हैं दोस्तों। यही आप पढ़ लें, सफिशिएंट है। अदर आपको देखने की जरूरत नहीं है, किताबें खंगालने की जरूरत नहीं है, लंबे लंबे कई हावर्स के वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी आप कई बार अपन टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो आप इसको शॉर्ट में याद किए, कैसे हम इसको माइंड में रख सकते हैं। पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको माइंड में रखना, है ना। तो आप जब रिवीजन के लिए जाते हो या एग्जाम के पास चले जाते हो, इतना मैटर हो जाता है कि वो याद नहीं रहता। तो इन चीजों को कैसे न कैसे आप याद रखने का ज्यादा फोकस कीजिए। दीक्षा को राजस्थान में किस नाम से संचालित किया गया है, तो दीक्षा राइज के नाम से अभी हमने चर्चा की। अगला प्रश्न, दीक्षा ऐप पर ई कंटेंट उपलब्ध कराया जाता है। तो दीक्षा जो है एप्लीकेशन है, उस पे जो ई कंटेंट है वो CBSE पाठ्यक्रम के आधार पे, NCT पाठ्यक्रम के आधार पे, SCERT पाठ्यक्रम, तीनों के आधार पे, यानी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं,
दीक्षा, ये थोड़ा स्पेलिंग है, DIKSHA है, दीक्षा को विकसित करने के आधार का मूल सिद्धांत नहीं है। तो एक ज्यादा जो सिद्धांत है ये ओपन आर्किटेक्ट, ओपन एक्सेल, ओपन लाइसेंसिंग ये सब है, तो आउट लर्निंग या सिद्धांत नहीं है। तो ये हमारा इसमें आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्कूल प्रमुखों शिक्षकों की उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल के तहत की गई। तो स्कूल प्रमुख और शिक्षकों की उन्नति के लिए जो किया गया वो किया गया निष्ठा ट्रेनिंग, है ना, किस कार्यक्रम के तहत की गई? तो ये निष्ठा में ट्रेनिंग लागू की गई। अगला प्रश्न देखते हैं। PM ई विद्या योजना की पोर्टल हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत सारे ये प्रश्न बुक्स में मिलेगा नहीं। तो जो ई विद्या पोर्टल है और इस ई विद्या पोर्टल पर बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, तो उस पर आपको दीक्षा भी मिल जाएगा और निष्ठा भी मिल जाएगा। तो यहां पर हमारा आंसर होगा वो ए व ब दोनों होगा। अगला प्रश्न, ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण का संचालन प्रारंभ हुआ। अभी हमने बात की कि जो निष्ठा के 2 बच्चे थे, निष्ठा के 2 बच्चे थे, बड़े बच्चे का नाम राइस था, छोटे का नाम, मैं इतनी बार रिपीट कर रहा हूं कि चीजें याद हो जाएगी। छोटे का नाम निष्ठा था, यहां हम देख लेते हैं, दीक्षा के 2 बच्चे थे, बड़े का नाम राइस, छोटे का नाम निष्ठा था, और दोनों को ऑनलाइन उन्होंने डाला 2020 में पढ़ने के लिए। और कौन सी डेट को डाला? तो 16 अक्टूबर को डाला, 16 अक्टूबर। तो ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण का संचालन कब हुआ? तो यहाँ कहाँ है आंसर? 16 अक्टूबर 2020। अगला प्रश्न देखते हैं। दीक्षा ऐप तैयार किया गया। तो दीक्षा ऐप जो है वो मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के द्वारा तैयार किया गया है, एक एप्लीकेशन है। अगला प्रश्न, दीक्षा क्या है? दीक्षा क्या है? तो दीक्षा एक एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन यहां भी आया है, एप्लीकेशन यहां 3 में आया है, लेकिन किससे? मानव संसाधन विकास मंत्रालय से। तो यहां हमारा सी जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न, जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं चीजें इजी लगने लग जाती है, तो अब जो प्रश्न आ रहे हैं अपने को इजी लग रहे हैं। एनसीईआरटी संबंधित पाठ्यक्रम ई कंटेंट देता है, ई टेक्स्ट बुक देता है QR कोड के साथ, और ये किस ऐप पर उपलब्ध है? तो क्योंकि स्माइल तो अपन अगला कर लेंगे, निपुण भारत अलग प्रोग्राम है, निष्ठा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो ये सारा किस ऐप पे मिलेगा अपने को? तो दीक्षा ऐप पर ये सब मिलेगा। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। दीक्षा में क्या क्या शामिल है? दीक्षा में सब कुछ शामिल है। दीक्षा में बुक्स भी है, दीक्षा में ई कंटेंट भी है, दीक्षा में ट्रेनिंग भी है। बहुत अच्छा एक एप्लीकेशन है, आप जरूर इंस्टॉल कीजिए। इससे राजस्थान सरकार और भारत सरकार में जो शिक्षा में क्या क्या चीजें हैं वो आपको जानकारी रहेगी। पाठ्य पुस्तकें इसमें शामिल है, बिल्कुल इंटरेक्टिव क्विज भी आते हैं, ऑनलाइन पाठ्यक्रम भी है। तो इस प्रकार दीक्षा में मैंने अभी आपको कहा कि सब कुछ शामिल है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने दीक्षा और निष्ठा, इन जो टॉपिक है, 2 टॉपिक हैं, इनसे संबंधित सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की। और दीक्षा राइज क्या, दीक्षा राइज क्या है? दीक्षा राइज है हमारा राजस्थान सरकार ने दीक्षा को उसी रूप में लागू किया है। निष्ठा क्या है? निष्ठा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और जिसके तहत हमने बात की निष्ठा 1, 2, 3 और 4 अभी ऑनगोइंग है। तो आप इस चीजों को मूल रूप से समझ के पढ़ने का प्रयास करें। आप जिनको खुद को जानकारी नहीं है वो यहां से जानकारी प्राप्त करें, और आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में जरूर लिखें, आपको आंसर दिया जाएगा। इस दीक्षा और निष्ठा टॉपिक से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न है तो आप जरूर शेयर करें, और जुड़े रहिए और ये टॉपिक्स करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।